नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी की टीम पर साजिशन अटैक किया गया था, उस मामले को लेकर के अब राज्यपाल पूरी तरीके से एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ा निर्देश दिया है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी सरकार से 3 सवाल भी पूछे गए हैं। ये जो सवाल है वो राशन घोटाला मामले को लेकर के और इसी के साथ ही टीएमसी के नेता शाहजहां शेख से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए, सख्त मोड अपनाते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 2 टूक बातें कही हैं। उनका कहना है कि पुलिस को लुका छिपी बंद करनी चाहिए। लोग जानते हैं कि चोर कौन है और पुलिस कौन है। इस मामले में तत्काल एक्शन ले। आपको बता दें, इसी के साथ ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने न सिर्फ ममता सरकार से 3 अहम सवाल पूछे हैं, बल्कि ये भी निर्देश दिया है पुलिस, कानून व्यवस्था तंत्र और राशन घोटाला मामले के जांच को लेकर के। बता दें, अगर हम राज्यपाल के 3 सवालों पर नजर डालें तो राज्यपाल ने पहला सवाल तो यही पूछा है कि राशन घोटाले में अब तक की क्या कार्रवाई हुई है और अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है और इसके कारण क्या है। इसी के साथ ही हम अगले सवाल की बात करें तो साफ तौर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार से यह कहा है कि शाहजहां शेख जो है वो भारत में ही है या फिर सीमा पार कर चुका है। इस बात को भी जल्द से जल्द अपडेट करें और इसकी जो रिपोर्ट है, इसका जो जवाब है वो जल्द ही ममता सरकार गवर्नर को दे, राज्यपाल को दे। इसी के साथ ही अगर हम निर्देश की बात करें तो राज्यपाल ने बकायदा ममता सरकार को अहम निर्देश भी दिए हैं। पहला कि कानून व्यवस्था तंत्र के लिए जिम्मेदारी तय करे और अपने कर्तव्यों में नाकाम रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन ले, उनके ऊपर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे बकायदा डीएसपी को भी ये बात कही गई थी, डीजीपी को भी ये बात कही थी बंगाल के राज्यपाल के द्वारा कि जल्द से जल्द टीएमसी के नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो अटैक हुआ था ईडी की टीम पर, उस मामले पर कार्रवाई की बात जो है वो राज्यपाल के द्वारा कही गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात भी शाहजहां शेख की कही जा रही है। दरअसल ये जो अटैक हुआ है, पहले दिन तो खबर ये आई आज से 3 दिन पहले कि कैसे आज जो ईडी की टीम पश्चिम बंगाल पर राशन घोटाला मामले में रेड करने के लिए पहुंची थी, वहां पर शाहजहां शेख के यहां पर भी छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम को जाना था। लेकिन इससे पहले कुछ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन पर ईंट पत्थरों से अटैक करने लगते हैं। कई सारे ईडी के ऑफिसर्स इस दौरान घायल भी हो चुके और कई सारे जो ऑफिसर है उनके लापता होने की खबर भी सामने आई। इसी के साथ ही बीएसएफ के जवान भी ईडी ऑफिसर्स के साथ मौजूद थे, उनको भी गंभीर चोटें आई। अब इस पूरे मामले को जब मीडिया कवर करने के लिए जाती है तो उन पर भी अटैक किया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है इस मामले पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी टीम पर हमले के बाद ईडी द्वारा टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है ताकि शाहजहां शेख जो है वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सके, भारत से कहीं बाहर ना जा सके। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है ममता सरकार पर। उनका कहना है कि यहाँ बड़े अपराधी और घोटालेबाज हैं। घटना बांग्लादेश सीमा के पास हुई है, जो कि एक बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसी सूचनाएं हैं कि वो किसी टीएमसी नेता के घर में छिपा हुआ है, लेकिन वहां कार्रवाई करना मुश्किल है। इसके पहले भी कई लोग ऐसे लापता हुए थे। बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ है, बड़े बड़े घोटालेबाज बंगाल में हैं। कोई दिल्ली में पकड़ा जाता है, कोई केरल में पकड़ा जाता है, कहीं जाके जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है और यहाँ छुपे हुए उसको नहीं पकड़ पा रहे पुलिस। बांग्लादेश बॉर्डर में जहां घटना हुआ है, सेंसिटिव इलाका है, तो वहीं कहीं है इंफॉर्मेशन आ रहा है किसी टीएमसी के नेता घर में छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचना और कार्रवाई करना मुश्किल, क्योंकि वो वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वो बांग्लादेश में है कि भारत में है, वो पता नहीं चलता वो जगह संदेश काली।
वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की, तो उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं, सवाल उठाते हुए कि शाहजहां शेख और उसके लोगों द्वारा ईडी अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने के 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बावजूद अब तक बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। यह बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी पर एक प्रतिबिंब है जो या तो अक्षम है या फिर मिली जुली है। अब इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को बोलना होगा और बातें रखनी होगी। उधर दूसरी ओर अगर हम बात शाहजहां शेख की करें तो खबर ये सामने आ रही है कि शाहजहां शेख जो है वो किसी सेफ जगह पर छुपा हुआ है और क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, लीगल एडवाइस जो है वो बकायदा लिया जा रहा है उसके द्वारा। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही है कि वो सीमा पार करने की फिराक में लगा हुआ है, यानी कि उसके सीमा पार करने की आशंका भी लगातार यहां पर जताई जा रही है, जिसकी वजह से ईडी की टीम के द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है ताकि शाहजहां शेख कहीं भाग ना सके। लेकिन फिलहाल अगर हम पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस की बात करें तो वो लगातार इस वक्त सीधे तौर पर बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस को दो टूक बातें कह चुके हैं। इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की बात कर चुके हैं। 3 सवाल हैं राज्यपाल के जो कि उन्होंने ममता बनर्जी से पूछे हैं, उनकी सरकार से पूछा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने ये जो कार्रवाई नहीं की है, अभी तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस मामले पर ममता बनर्जी कार्रवाई करें। या तो जो पुलिसकर्मी है अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, नाकाम है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें दंडित करें, या फिर उस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे कि आखिर शाहजहां शेख जो है वो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है या फिर वो सीमा पार जा चुका है। ऐसे में कई तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है। बीजेपी जब से ईडी की टीम पर अटैक किया गया है उसी दौरान से ही ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए जांच की मांग कर चुके हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं ममता सरकार पर। उन्होंने तो सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि जिस तरीके की जघन्य घटनाएं पश्चिम बंगाल में अंजाम दी जा रही है, ऐसे में ये सिचुएशन आ गई है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात को देख करके ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर राज्यपाल को और राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ चुकी है। तो लगातार ये पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज की कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से ममता राज में कानून व्यवस्था जो है वो ताक पर रख दी गई है। ईडी के ऑफिसर जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम है, ईडी वो जाती है छापेमारी करने के लिए और उन पर ही अटैक कर दिया जाता है। उनके साथ जो बीएसएफ के जवान मौजूद होते हैं उन पर भी अटैक किए जाते हैं। तो ये तस्वीरें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से आई उस दिन, ये वाकई में हैरान करने वाली है कि आखिर ममता सरकार के राज में चल क्या रहा है, किस तरीके की कानून व्यवस्था जो है ममता दीदी अपने राज्य में चला रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।